जैसा भी है भुगतना यही है महाराज, यही कर्मलोक है। अपने कर्म सुधार कर खुद को अपग्रेड भी यही कर सकते हो और अपनी योग्य मार्ग से फिसल कर खुद धाराशायी भी यही होते हो। इसलिए कर्मणा गहनो गति ही, कर्मों की गति न्यारी उद्धव, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। धुंधुली अपने कर्म भोग रही है, आज बेटा ही जान पर उतर आया, ये देखकर उससे सहन नहीं हुआ, थक चुकी है, हार चुकी है, टूट चुकी है उन वेश्याओं की सेवा करते करते। रात में उठी, एक बड़ा सा पत्थर अपने गले में लटका लिया, घर के पिछवाड़े में कुआं था, उस कुएं में कूदकर गोविंदाय नमो नमः हो गई। और अब महाराज बचा ये धुंधुकारी और उसकी वो 5 वेश्या। माँ बाप का धन खत्म, चोरियां करने लग गया। वेश्याओं का तो स्वभाव है कि जब तक पैसा है तब तक वेश्या है, उनको तो पैसे दे, उनका मुंह भरते रहो, तब तक तो वो ठीक। और जब तुमने पैसा देना बंद कर दिया, जब उनका सुनना बंद कर दिया, जब उनकी ख्वाहिशें पूर्ण करना बंद कर दिया, वो टेढ़ी, वो क्यों रहेगी तुम्हारे पास। चोरी करके लाता रहा, उनमें आसक्त था। एक दिन बहुत बड़े घर जाके चोरी की, खूब सोना चांदी जवाहरात लेके आया, उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं का बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कल तक तो इसके पास फूटे कौड़ी नहीं थी, आज इतना सोना चांदी कहाँ से लाया। ओ, कहीं लंबा हाथ मारा। सोचने लग गई कि अरे ये ऐसा यदि चोरी चकारी करके हमारा पेट भरेगा तो एक दिन कहीं ना कहीं राजा के पकड़ में आएगा, और जिस दिन ये पकड़ में आया इसके साथ सूखे के साथ हम जली भी भून जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है कि आज बहुत सारा माल बटोर के लाया है, आज ही 9 2 11 हो जाओ। वो आया, बड़ी मीठी मीठी बातें करी, वेश्याओं का स्वभाव सा है। रात में जब सोया तब वेश्याओं ने उसके हाथ पैर बांधे, उसका मुंह बांधा, सारा पैसा लेके भागने लगी। उसे गले में रस्सी फंदा लटका के मारना चाहा, लेकिन मरा नहीं पापी। जब वो मर नहीं रहा है ये देखा तो वेश्याओं ने जाके चूल्हे में से लाल लाल अंगार ले आई, उसका मुंह खोल के उसके मुंह में जलते हुए अंगार भर दिए और उसका शरीर जल गया, वो नष्ट हो गया, मारा गया। उसी घर में 5 वेश्याओं ने गड्ढा खोद के उसको गाड़ भी दिया, उसी गड्ढे पर खुद बैठी रही और लोगों से कहती रही कि अरे ये तो अब कमाई करने के लिए परदेश गए, 1 2 साल में लौटेंगे। कुछ दिन बीत गए, लाया हुआ चोरी का जो माल लाया था, ये हीरे जवाहरात तो था ही, वो लेके वेश्याएं चंपत हो गई, धुंधुकारी मारा गया। अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ महाराज, गाड़ा गया, गति नहीं हुई, प्रेत योनि मिल गई, प्रेत बन गया, वायवीय शरीर हो गया। अब ये प्रेत योनि बड़ी अटपटी योनि है, भूख तो लगती है लेकिन खाने के लिए मुंह नहीं है, प्यास तो लगती है लेकिन पीने के लिए जीभ नहीं है, जैसी सुई होती है सुई जैसा मुंह रहता है। अब सुई के नोक से कोई क्या पानी पी पाएगा, सुई के नोक से कोई क्या भोजन कर पाएगा। लेकिन ये उसका वायवीय शरीर है, छटपटा रहा है। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, अरे जब कर्म करने के दिन थे तब लड़कपन खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो। और वही हाल रहा, जब करना था तब अपने मद मस्ती अहंकार यौवन स्त्री पुरुष धन पैसा कमाई नाम प्रतिष्ठा इसमें डूबा रहा। और जब समय निकल गया अब पछताने से कुछ भी नहीं हो रहा है, महाराज प्रेत बन चुका है। कई सालों बाद घूमते घामते एक दिन गोकर्ण महाराज उसी गांव में आ गए, अपने उस खंडहर हुए घर के पास गए, रात में वहां रुके हैं। और रात में यही धुंधुकारी एक बड़ा अकराल विकराल प्रेत बनकर वहां आके उनको डराने लग गया। गोकर्ण महाराज उठ के बैठ गए, गंगा जल था, कमंडलू से मंत्र बोल के छींटे दिए, बोले कि कौन हो, मुझसे सीधी बात करो।
धुंधुकारी प्रेत है, मुंह से बोल तक नहीं सक रहा है, उतनी भी ताकत नहीं है, इतना पापी है। जैसे ही मंत्र बोल के छींटे दिए वैसे थोड़े से उसके पाप कम हुए, और जैसे ही पाप कम हुए वैसे वो धुंधुकारी वहां पर बोलने लग गया कि भैया मैं और कोई नहीं भ्रातर, मैं तो तुम्हारा अहम भ्राता त्वदीयोसी धुंधुकारीति नामतः, मैं तुम्हारा ही भाई हूं भैया, मैं धुंधुकारी हूं। और आगे क्या बोल रहा है, बहुत सही शब्द बोल रहा है, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वन्नाशितं मया, मैंने खुद किए हुए दोष से ही मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला, मैंने अपना जीवन नष्ट कर डाला। और इसलिए हमेशा याद रखना, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि कुछ अपयश आता है, कुछ कष्ट आता है, तो हम हमेशा टीका दूसरे का निकालता है कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने मदद नहीं की, उसने बोला नहीं, उसने किया नहीं। लेकिन हर चीज अपने से शुरू होती है और अपने तक ही पूरी होती है, ये जीवन भर याद रखना। यश है तो भी अपना, और अपयश आए तो भी वो किसका, अपना ही है। योग्य साधन, योग्य पराक्रम और योग्य मेहनत करोगे तो सत्कर्म ही होगा, सत्फल ही मिलेगा। लेकिन इसने जीवन भर पापाचरण किया और खुद का किया खुद भोगना है। मैं स्वकीयेनैव दोषेण, मैंने मेरे खुद के दोष से ही ब्रह्मत्व नष्ट हो गया मेरा, और आज छटपटा रहा हूं, हे भाई मेरा उद्धार करो। गोकर्ण महाराज ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूंगा उपाय, तू जा बैठ, जा अपने अपने काम कर। अब काम है क्या, प्रेत तो बना हुआ, भटकना ही है, भटक रहे, भटकती आत्मा है। गोकर्ण महाराज अलग अलग तीर्थों में जाकर अपने इस भाई के उद्धार के लिए तीर्थ श्राद्ध किए, गया श्राद्ध किए, सभी पिंडदान आदि किए, लेकिन इस महापापी धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। अब गोकर्ण महाराज को आश्चर्य हुआ कि भाई अब इसका उद्धार कैसे करूं। तब धुंधुकारी खुद ही कहने लग गया कि असाध्यम मोचनं तव, अरे तुम जैसे महापापी का उद्धार करना तो असाध्य है। 100 बार गया श्राद्ध करके भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, तो अब तेरा उद्धार कैसे होगा। वो गिड़गिड़ाए कि भाई कुछ तो कर, भाई कुछ तो कर। भगवान सूर्य नारायण का स्तवन किया है, भगवान सूर्य नारायण का अपने योग शक्ति से स्तंभन किया है गोकर्ण महाराज ने। और सूर्य नारायण भगवान ने कहा है कि देखो तुम्हारे जैसे महापापी भाई का उद्धार केवल एक ही मार्ग से हो सकता है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनं कुरु, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराने से ही तुम्हारे महापापी धुंधुकारी नामक भाई की प्रेतत्व से मुक्ति होगी, अन्य कोई उपाय नहीं। अब ये जानकर श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही उस जन्म ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण की तैयारी की है, स्वयं व्यासपीठ बनाकर स्वयं विराजमान हुए हैं। गांव वाले बड़े उत्साह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। धुंधुकारी भी आया, लेकिन इसका शरीर वायवी है, वायु का शरीर, उसको बैठने के लिए कोई गद्दी नहीं चाहिए, ना कोई टिकने के लिए खंबा चाहिए। आया और कहीं जगह ढूंढी तो जगह मिली, कहाँ मिली, तो जहां कथा हो रही थी वहीं पर कुछ बांस उगे हुए थे। उसमें एक बांस ऐसा था जिसमें भौरे ने छेद किया था, उसे कीचक कहते हैं उस बांस को। ऐसा बांस जिसमें भौरे ने छेद किया हो, उस कीचक में, उस बांस में वायवीय शरीर से प्रवेश करके धुंधुकारी बैठ गया। पूरी दिन कथा हुई, गांव वालों ने सुनी, धुंधुकारू ने सुनी। कथा पूरी होते ही सायंकाल के समय बांस में जो गठाने होती है, उस बांस की एक ग्रंथि फट गई।
दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, ऐसे 6 दिन तक 6 गठाने बांस की फटती गई। धुंधुकारी रोज आता है, वायव्य शरीर से उस बांस में प्रवेश करके बैठकर कथा सुनता है। रात में अन्य समय में उसी कथा का चिंतन मनन करता है। प्रेतात्मा है, भूख लगने पर भी खा नहीं सकता, प्यास लगने पर भी पी नहीं सकता है। पूरा 24 घंटा व्रत हुआ है उस पापी का। कथा सुनी है, कथा का चिंतन किया, कथा का मनन किया, और 7वें दिन जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, 7वीं ग्रंथि फट गई और उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लग गई। साक्षात वैकुंठ से वैकुंठ के पार्षद विमान लेकर आ गए और धुंधुकारी नामक प्रेतात्मा महापापी की भी कथा श्रवण से मुक्ति हो गई। सशरीर उसे वैकुंठ लेकर जाया गया। ऐसी कथा की दिव्य फलश्रुति और कलियुग का प्रत्यक्ष प्रमाण श्रवण कराते हैं। तब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि महाराज, धुंधुकारी तो महापापी था, फिर भी उसकी मुक्ति हो गई, वैकुंठ गया। इतने गांव वालों ने कथा सुनी थी, तो वो क्यों वैकुंठ नहीं गए? तब शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कहने लग गए कि महाराज, गांव वालों ने तो दिन भर कथा सुनी, लेकिन घर जाके अपने अपने काम धाम में लग गए। न चिंतन किया, न मनन किया, न कथा के नियमों का पालन किया, न ही व्रत किया, और इसलिए उनकी मुक्ति हुई नहीं। लेकिन अगली बार जब ये पूरे नियम का पालन करके कथा का श्रवण करेंगे तो इनकी भी निश्चित मुक्ति होगी, ऐसा वचन दिया गया। और फिर से गोकर्ण महाराज जी ने कथा करी है। सारे गांव वालों ने नियम पूर्वक कथा श्रवण की और सभी मोक्ष को, श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, भगवत कृपा के भागी बने। ऐसी दिव्य कथा श्रवण कराते और कहने लगते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। कहने लग गए कि सप्ताह के नियम होते हैं, उन नियमों को संक्षेप में सुनाता हूं। क्या? तो जैसे ऊंचा आसन बनाना चाहिए, व्यासपीठ बनाना चाहिए, कोई कथा के रसिक मर्मज्ञ योग्य वक्ता को सादर निमंत्रण देके बुलाना चाहिए। हम कथा उनसे नीचे बैठकर सुननी चाहिए, लेटे लेटे कथा सुननी नहीं चाहिए। लेटे लेटे कथा सुनने से अगले जन्म में आदमी अजगर बनता है, इसलिए लेटे लेटे आदमी ने कथा सुननी नहीं चाहिए। घर में क्या होता है देखना, दोपहर में काम धाम हुआ रहता है, भोजन पानी हुआ रहता है, बहू सोने जाती है तो उतने ही 2 घंटे टीवी का रिमोट अपने हाथ में आया रहता है, तो उतने में बाई या कथा सुने, तो उतने में थोड़ी सी लंबी होके थोड़ी सी लेट के कथा सुनती है, तो अगले जन्म में क्या होना पड़ेगा तुम ही याद रखना। मैं तो ऐसी नहीं सुना, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो कथा लेटे लेटे कभी सुननी नहीं चाहिए। कथा प्रेम से सुननी चाहिए, जोर से जयकारी भजन गाने चाहिए। जब कथा के व्यास अर्थात कथा श्रवण कराने वाले जब कथा श्रवण कराने आते हैं तो सभी ने उठकर उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको व्यास स्वरूप मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अल्प आहार लेना चाहिए। क्योंकि यदि गरिष्ठ आहार लेके कथा सुनने बैठो तो कथा सुनने बैठ ही नहीं पाओगे, बीच में कभी लघुशंका जाना पड़ेगा, कभी पेट गुड़गुड़ाएगा। इसलिए अल्प आहार, सुपाच्य आहार, यदि हो सके तो निराहार, फलाहार, ऐसे संयमित जीवन जीना चाहिए। क्रोध को त्यागना चाहिए। कथा सुन रहे हो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी जीवन भर गुस्सा नहीं करना चाहिए। विशेष करके कथा के समय में गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे कथा के नियम हैं, और योग्य ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए। जैसे घर में कन्या का विवाह हो तो जिस धूमधाम से आदमी करता है, वैसे ही कथा के लिए पंडाल बनाना चाहिए, सभी लोगों को निमंत्रण देके बुलाना चाहिए,
प्रेम से कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे कई सारे कथा के नियम श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि कथा के 7वें दिन हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन सीधा सभी ज्ञाति बंधु बांधव कथा श्रवण किए हुए श्रोताओं को प्रसादी पवानी चाहिए। इस प्रकार से कथा के नियम श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षियों को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और वही कथा हम यहाँ सुन रहे हैं। कथा के प्रारंभ में आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य का श्रवण किया। अभी तक हम क्या सुने? श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुने हैं। महात्म्य पहले क्यों बताया गया? हनुमान चालीसा आती है कि नहीं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू होती है और आखिरी में आके क्या कहते हैं? जो 100 बार पाठ कर सोई टूटे बंदी महासुख होई। फलश्रुति, यदि तुम हनुमान चालीसा करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? आखिरी में आके कह दिया कि छूटे बंदी महासुख होई। पहले हनुमान चालीसा करी तब आखिरी में फल बताया। यहां कथा तो सुनी ही नहीं और कथा सुनने का क्या फल होता है वो सारा महात्म्य पहले ही बता दिया। ऐसे उल्टा क्यों? भाई पहले कथा सुनानी चाहिए थी और फिर कथा सुनाने का बात बोलना था कि भाई तुमने ये कथा सुन ली तो अब इससे तुम्हारा ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। पहले ही क्यों बता रहे हैं? तो पहले इसलिए बता रहे हैं कि सभी लोगों को पता चले कि ये कथा सुनने का क्या महात्म्य है, इस कथा सुनने का क्या फल है, जिससे आदमी और आकर्षित और लालच में ही सही लेकिन कथा सुनने आ जाए। इसी भाव से शायद ये महात्म्य का पहले गान किया है। ये महात्म्य पद्म पुराण में है जिसको कथा के पूर्व में यहाँ पर कहा जाता है। और महात्म्य को प्रणाम करके अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हाथ जोड़े सब 2 मिनट राधा कृष्ण भगवान जी का ध्यान करते हैं। राधा कृष्ण पदद्वन्द्वम् अद्वन्द्वं धारयन् हृदि कथां साप्ताहिकीं कुर्वे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। कथां साप्ताहिकीं कुर्वे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और यहाँ से कथा का प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 325 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और प्रमुख रूप से श्री शुकदेव जी महाराज और राजा परीक्षित जी का संवाद है। और भी निमि सिद्धेश्वर संवाद भी है, नारद जी का संवाद भी है, ब्रह्मा नारद संवाद है। ऐसे अनेक संवादों के माध्यम से ही कथा आगे बढ़ती है। आज पहले दिन अल्पारंभा क्षेमक रहा। इस न्याय से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण करके हम आज के कथा सत्र का यहाँ विश्राम करेंगे। कल दोपहर में ठीक 1 बजे, अभी कितने बजे? 5:45, माने 1 बजे से 6 बजे तक कथा कर सकते हैं ना, कि 5 बजे तक? बोले 4 छोड़ो तो और अच्छा। नहीं, समय मेरा नहीं भाई, समय सबका अपना अपना ही होता है। जिसका जब आना है तभी आएगा, मेरे से कुछ नहीं होता। कल 1 बजे कथा शुरू करेंगे और 5, 5:15, 5:30 जो भी समय हो उस समय कल कथा का विश्राम करेंगे। प्रयत्न करेंगे 5 बजे हो। कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। अभी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के कथा का यहाँ हम विश्राम करते हैं। मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद। तो आधार है श्री राम के चरणारविंद।
चरणारविंद श्याम के चरणारविंद के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राघव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद श्री राघव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राघव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राम के चरणारविंद श्री राघव के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सभी लोग आरती के लिए उठ के खड़े हो जाए, आरती करें। आरती के बाद प्रसादी बटेगी। कहाँ गई भाई? आरती के बाद प्रसादी वही से पीछे से। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, धक्का मुक्की न करे, अपने अपने मास्क अपने अपने मुंह पे लगावे और आरती करे। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमय छन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ ज्ञानगङ्गायै च विद्महे पञ्चम वेदाय धीमहि तन्नो भागवतं प्रचोदयात्
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरिया सेठ की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।